हेलो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पेंशन के प्रकारों के बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो पेंशन नियम कब आया था भाई, यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं। तो पेंशन नियम आया था 1976 में आया था, 1976 में आया था और ये एमपी शासन में आया था। एमपी शासन से फिर कहाँ लिया गया इसको, सीजी शासन में लिया गया। मतलब ये अपने छत्तीसगढ़ में जो रूल लागू हो रहे हैं वो 1976 के ही रूल लागू हो रहे हैं, है ना। तो पेंशन के प्रकार, तो पेंशन कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आता है। परिवार पेंशन के प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। परिवार पेंशन किन परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है, परिवार पेंशन के प्रावधानों को उल्लेख कीजिए, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है भाई, पेंशन के प्रकारों का, है ना, संक्षिप्त में क्या कीजिए, विवेचना कीजिए और असाधारण पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। असाधारण पेंशन के अंदर जो लाभ दिए जाते हैं उसका भी उल्लेख यहाँ पे अपने को करना है ना। अब देखिए यहाँ पे पेंशन प्रकार, तो पेंशन कितने प्रकार के होते हैं भाई, यहाँ पे पेंशन 7 प्रकार के होते हैं। पेंशन कितने प्रकार के होते हैं, पेंशन 7 प्रकार के होते हैं। नियम किस में दिया है, नियम 32 और नियम 38 में इसका प्रावधान दिए गए हैं। नियम 32 और नियम 38 में उस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पेंशन नियम 32 क्या होता है, पेंशन नियम 32, है ना। इसमें क्या दिया है, अधिवार्षिकी पेंशन, है ना। तो अधिवार्षिकी पेंशन उस शासकीय सेवक को स्वीकृत किया जाता है जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति तिथि पर सेवानिवृत्त होते हैं ना। अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे आपने 62 साल अपनी सेवा अवधि कंप्लीट कर ली है और आपके 33 सफलतापूर्वक वर्ष जो यहाँ पे शासन काल में आपने सेवा शासन को दे दी है ना। तो ये आपको क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे अधिवार्षिकी पेंशन के अंतर्गत आएगा ना। इसको वर्धक पेंशन ही बोलते हैं। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला पेंशन, है ना। इसमें मात्र आपको फुल पेंशन मिलेगी भाई, इसमें आपको, है ना, फुल पेंशन मिलेगी। अब देखिए मूलभूत नियम 56 में शासकीय सेवकों के लिए सेवा के लिए जो अधिकतम आयु निर्धारित है उस आयु तक सेवा करने के बाद सेवानिवृत्ति होने पर अधिवार्षिकी पेंशन दी होती है ना। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे आपने 62 वर्ष सेवा के क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, है ना। 62 वर्ष सेवा क्या कर लिए यहाँ पे, कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद जो पेंशन दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, अधिवार्षिकी पेंशन बोलते हैं। इसको 32 करके याद रखना है, 32 32 62 है ना, 32 62 ऐसा करके याद रखो तो आपको क्या रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। पेंशन नियम 33 क्या हो जाएगा, पेंशन नियम 33 यहाँ पे सेवानिवृत्ति पेंशन, है ना। ये निवृत्तिमान पेंशन या रिटायरिंग पेंशन क्या होता है, पेंशन नियम 33 में दिया है, जब शासकीय सेवक, है ना, जब शासकीय सेवक मूल नियम 56 या पेंशन नियम 42 के अधीन 20 वर्ष की सेवा, है ना, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ऐच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले लेता है तो शासन द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति किया जाता है। तो शासकीय सेवक को जितनी सेवा की है उसके आधार पर मिलने वाली पेंशन को सेवानिवृत्ति पेंशन या निवृत्तिमान पेंशन कहा जाता है ना। देखिए ये जो 20 वर्ष अवधि अभी 17 वर्ष हो गई है ना। मान लीजिए आपका, है ना, आपने 17 वर्ष है शासन को सेवा दी यहाँ पे और उसके बाद आप काम करते करते मन क्या हो गया, ऊब गया। अब आप शासन को सेवा नहीं देना चाहते पर आपने 17 वर्ष सफलतापूर्वक आपने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो 17 वर्ष की कार्यवधि में आपने जो शासन को सेवा दी है उसके एवज में जो पेंशन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेवानिवृत्ति पेंशन या निवृत्तिमान पेंशन इसको बोलते हैं, या फिर सेल्फ रिटायरिंग पेंशन भी इसको बोलते हैं। आपने खुद से रिटायरमेंट ले लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, पेंशन नियम 42 के अधीन कोई भी शासकीय सेवक 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष बोलूँगा तो 17 समान है ना, 17 वर्ष की अर्धकारी सेवा पूर्ण करने पर कभी भी सेवानिवृत्ति ले सकता है। 17 वर्ष आपने अपने सफलतापूर्वक यहाँ पे शासन को अपनी सेवा दे दी, उसके बाद रिटायरमेंट, आप सेल्फ रिटायरमेंट ले सकते हैं, है ना। आपको रोका नहीं जाएगा, आपको उसकी वजह पेंशन भी दी जाएगी शासन द्वारा। उसी तरह शासन द्वारा उन्हें 20 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है ना। तो शासन भी सेवानिवृत्त कर सकती है भाई, आपको शासन क्या कर सकती है, सेवानिवृत्त कर सकती है। आपने 20 वर्ष मतलब 17 वर्ष पूरे कर लिए आपने, या फिर आपकी आयु कितनी है यहाँ पे 50 वर्ष है, तो शासन आपको सेवानिवृत्त कर सकती है ना। तो इसके एवज में भी आपको जो पेंशन दिया जाता है भाई यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सेवानिवृत्ति पेंशन या फिर निवृत्तिमान पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो या तो आप ले लीजिए 17 वर्ष की आयु में, या फिर शासन आपको कर दिया, है ना, 17 वर्ष की आयु के बाद रिटायर कर दिया, या फिर आपको 50 वर्ष की आयु आपकी कंप्लीट हो गई है उसके बाद शासन आपको, है ना, अपने स्वैच्छिक रीजन से क्या कर सकता है, आपको सेवानिवृत्त कर सकता है ना। पेंशन नियम 33, अरे भाई 33 साल आपको गए ही नहीं, उससे पहले अब क्या होगा यहाँ पे रिटायर ले लिए, है ना। अब देखिए पेंशन नियम 34 यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, है ना, पेंशन नियम 34 क्या हो जाएगा अपना, सिविलियन पेंशन, है ना। पेंशन नियम 34 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिविलियन पेंशन हो जाएगा ना। सिविलियन पेंशन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, निगम, कंपनी, निकाय में सिविलियन होने पर, है ना। देखिए जबकि शासकीय सेवक को किसी स्थानीय निकाय, निगम अथवा कंपनी में संविलीन किया जाता है, उसमें क्या किया जाएगा, तो संविलीन किया जाएगा, तो उन्हें राज्य शासन के अधीन की गई सेवा के लिए जो पेंशन की पात्रता होती है उसे सिविलियन पेंशन कहा जाता है ना। उसे क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे, सिविलियन पेंशन उसको बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी, है ना, निगम में कार्यरत कर रहे हो भाई, आपने सेवा की यहाँ पे, या आप किसी निकाय में सेवा कर रहे हो, उसके बाद यहाँ पे राज्य शासन आपको क्या कर लेता है भाई, यहाँ पे राज्य शासन आपको क्या कर लेता है, अपने हक में ले लेता है निगम से, है ना। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको सिविलियन कर लेता है, तो उसे उन्हें राज्य शासन के अधीन की गई सेवा के लिए जो पेंशन की पात्रता होती है उसे सिविलियन पेंशन बोलते हैं। सिविलियन पेंशन के लिए पेंशन नियम 43(5) में जो न्यूनतम पेंशन दिया जाता है वह लागू नहीं होगा, अर्थात न्यूनतम,
है ना, निर्धारित पेंशन से भी कम पेंशन दिया जाएगा। मान लो 7,750 रुपये आपका न्यूनतम पेंशन है ना, ये न्यूनतम पेंशन है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आप निगम से आए भाई, है ना, आप रेगुलर कर्मचारी नहीं हैं, आप निगम कंपनी निकाय से आए हैं, तो आपको 7,750 से कम ही पेंशन दिया जाएगा। ये पात्रता इसमें लागू नहीं होती भाई यहाँ पे, है ना, जब आपको संविलियन किया जाता है तो की बात है ना। ये 7,750 रुपये जो न्यूनतम पेंशन है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिसर्स के लिए क्या होती है ना, उनके ऊपर मतलब क्या होती है, लागू होती है। तो पेंशन एम क्या बोला, 34 साल। तो 34 साल की एज में आप कहाँ चले गए यहाँ पे, निगम से शासन में चले गए, ऐसे करके याद रखो, है ना। उसके 35 साल यहाँ पे असक्त पेंशन, है ना। अब मान लीजिए आप शासन में काम करें, 35 साल एज हो गई, आपने निःशक्त हो गए, है ना, या असमर्थता पेंशन भी इसको बोलते हैं, या असक्त पेंशन बोलते हैं। जब कोई शासकीय सेवक चिकित्सा आधार पर, कैसे आधार पर, चिकित्सा आधार पर शासकीय सेवा करने में असमर्थ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, या फिर सेवानिवृत्ति लेता है ना, क्या बोला, चिकित्सकीय आधार पर, है ना। तो शासन द्वारा उन्हें सेवानिवृत्ति, है ना, किया जाता है। शासन द्वारा उन्हें क्या किया जाता है भाई, सेवानिवृत्ति किया जाता है। तो उन्हें जो पेंशन प्राप्त होती है उसे असक्ता पेंशन या असमर्था पेंशन बोलते हैं। शासकीय सेवक प्रथम द्वितीय श्रेणी का हो तो चिकित्सा मंडल से प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, है ना। तो चिकित्सा मंडल से क्या लाना अनिवार्य होगा, यहाँ पे प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, है ना। और तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का हो तो सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या उसके समकक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा ना। तो ये हो गया भाई यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शासकीय सेवक यदि प्रथम या द्वितीय श्रेणी का हो तो कहाँ से, चिकित्सा मंडल से लाना अनिवार्य होगा प्रमाण पत्र। और यदि तृतीय चौथी श्रेणी का हो तो सिविल सर्जन, है ना, या जिला चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रथम द्वितीय श्रेणी से क्या बोले यहाँ पे, चिकित्सा मंडल, और तृतीय चतुर्थ श्रेणी हो तो कहाँ, सिविल सर्जन या जिला चिकित्सालय का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो ये होगा भाई यहाँ पे, है ना, पेंशन नियम 35, है ना। अब पेंशन नियम 36 क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्वक पेंशन, है ना। क्षतिपूर्वक पेंशन में क्या हो जाएगा, जब किसी कार्यालय में पदों की कमी, है ना, अरे भाई 36, है ना। अब क्या हो गया, आप 35 में क्या हो गया, आप हैं मतलब कुछ रिटायरमेंट हो गए चिकित्सकीय कारणों से, अब कार्यालय में क्या हो गया यहाँ पे, अब अधिकारियों कर्मचारियों की कमी हो गई, तो 36 आएगा भाई यहाँ पे, 36 के आंकड़े आएंगे। तो उससे क्या किया जाएगा, यहाँ पे नई भर्ती की जाएगी या क्षतिपूर्वक पेंशन दी जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जब किसी कार्यालय में पदों की कमी की जाती है ना, जब किसी कार्यालय में पदों की कमी की जाती है या उस कार्यालय को समाप्त कर दिया जाता है, तो शासकीय सेवक को 2 विकल्प चुनने का अवसर दिया जाता है ना। या तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कार्यालय का पद ही समाप्त कर दिया, उस पद को समाप्त कर दिया, पदों में कमी कर दिए, या फिर कार्यालय, जैसे मान लीजिए समाज कल्याण विभाग है ना, मान लीजिए समाज कल्याण विभाग है तो समाज कल्याण हो गया, उसके बाद यहाँ पे समाज कल्याण में विभाग में पद की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, पद की आवश्यकता नहीं है, कार्यालय को ही खत्म कर दिया गया, यहाँ पे कार्यालय को ही समाप्त कर दिया गया, तो वहाँ पे एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, छटनी कर दी जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉय क्या किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में छटनी कर दिया जाता है, तो उनको कोई मतलब कुछ अधिकार उनको दिए नहीं जाते। पर यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए अधिकार है कि वह अपने एवज में, है ना, 2 चीज़ें यहाँ पे मांग सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पे वे चाहे तो सेवा से पृथक होकर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चाहे तो अन्य विभाग या कार्यालय में समान पद या निचले पद पर क्या हो जाए, यहाँ पे सेवा ग्रहण कर ले, है ना। तो यहाँ पे क्षतिपूर्वक पेंशन में क्या हो जाएगा, यदि शासकीय सेवक पेंशन लेने का विकल्प चुनता है तो उन्हें उनके द्वारा किए गए सेवा के अधिकार में जो पेंशन दिया जाएगा उन्हें क्षतिपूर्वक पेंशन कहा जाता है। मान लीजिए उसने कितनी यहाँ पे 12 साल सेवा की, है ना, 12 साल सेवा की, है ना, या फिर 25 साल सेवा की, जो भी हो यहाँ पे, तो उसके एवज में जो उसकी कार्यावधि, उसके एवज में जो पेंशन दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्षतिपूर्वक पेंशन बोलेंगे, है ना। इसमें 17 साल वाला नियम लागू नहीं होता है आपकी, 17 साल आपने सेवा की। अब यहाँ पे कार्यालय ने किया ना भाई, यहाँ पे कार्यालय ने यहाँ पे चीज़ों को समाप्त किया है तो उसका प्रभाव एम्प्लॉय पर नहीं पड़ेगा। शासन ने किया, यहाँ पे कार्यालय खत्म किया, पद को कमी किया, ये शासन ने किया ना, तो उसका एम्प्लॉय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। एम्प्लॉय अपने हिसाब से इच्छिक पेंशन ले सकता है। पेंशन नियम 37 यहाँ पे अनिवार्य सेवानिवृत्ति, मैं बोला यहाँ पे, है ना, मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी शासकीय कर्मचारी को सक्षम अधिकारी द्वारा दंड स्वरूप, कैसा यहाँ बोला, दंड स्वरूप, है ना। 37 मतलब खतरनाक है, 7 आगे मतलब क्या हो जाएगा, खतरनाक। यहाँ पे ऐसा याद रखना, यहाँ पे जब 17 खतरा होता है वही 37 क्या खतरा है, इसमें क्या की जाएगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी, है ना। जब किसी शासकीय कर्मचारी को सक्षम अधिकारी द्वारा दंड स्वरूप शासकीय सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किया जाता है तब उन्हें जो पेंशन दिया जाता है उसे ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन कहा जाता है। दंड स्वरूप दे रहे हैं भाई यहाँ पे ना, कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे दंड स्वरूप दे रहे हैं। दंड स्वरूप क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे दे रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे, अनिवार्य सेवानिवृत्ति बोलेंगे। इसके अंतर्गत मिलने वाली पेंशन सामान्य रूप से मिलने वाली पेंशन राशि के 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको 30,000 पेंशन दी जा रही है ना, कितनी यहाँ पे 30,000 पेंशन दी जा रही है, उसका 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 ये हो गया अपने यहाँ पे, फिर
2 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000 है ना, 20,000 पेंशन हो जाएगी आपकी, है ना। तो इससे 20,000 से आप कम नहीं दे सकते ना। मान लो आपकी पेंशन 30,000 थी तो 20,000 से कम आप नहीं दे सकते, है ना। और क्षतिपूर्वक पेंशन से अधिक नहीं होनी चाहिए ना, मतलब क्षतिपूर्वक पेंशन मतलब क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्वक पेंशन दे रहे हैं उससे अधिक नहीं होनी चाहिए ना। क्षतिपूर्वक पेंशन हमने पढ़ा यहाँ पे, है ना। तो क्षतिपूर्वक पेंशन मान लीजिए आपकी, है ना, कितनी है यहाँ पे, है ना। क्षतिपूर्वक में मान लो आपको 25,000 दे दी जा रही है ना, 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और 20,000 से कम भी नहीं होनी चाहिए, है ना। 20,000 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 25,000 से अधिक होनी चाहिए, मतलब बीच में होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा। यदि क्षतिपूर्वक पेंशन कम पेंशन दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाए। यदि आप दे रहे हो भाई यहाँ पे क्षतिपूर्वक पेंशन कम पेंशन दे रहे हो तो लोक सेवा आयोग से यहाँ पे पीएससी से आप क्या कर लो, परामर्श कर लो। पेंशन नियम 38 है ना, पेंशन नियम 38 यहाँ पे अनुकंपा भत्ता है ना। जबकि शासकीय सेवा को दंड स्वरूप बर्खास्त करने या कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया जाता है तो परंतु उसके, है ना, परंतु उसके द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए दया के आधार पर उन्हें अनुकंपा की राशि देने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाता है तो उन्हें मिलने वाली उक्त राशि को अनुकंपा भत्ता कहा जाता है। मतलब ठीक है भाई, यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया, यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया है ना, बर्खास्त कर दिया गया है यहाँ पे, है ना, बर्खास्त कर दिया गया है ना। परंतु ठीक है, आपकी तरफ सेवा के ध्यान में रखते हुए दया स्वरूप सक्षम अधिकारी क्या किया जाता है, यहाँ पे अनुकंपा भत्ता भी दिया जा सकता है। अनुकंपा भत्ता बोला यहाँ पे क्षतिपूर्वक पेंशन राशि के 2/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान ली क्षतिपूर्वक पेंशन राशि कितना बोला यहाँ पे, है ना, 30,000 है, 30,000 है तो यहाँ पे उसके 2/3 से, है ना, अधिक नहीं होनी चाहिए ना, मतलब यहाँ पे 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। ये हो गया भाई यहाँ पे। और न्यूनतम पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए, है ना, ये हो गया। उसका देखिए पेंशन नियम 40 है ना, पेंशन नियम 40 क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 वर्षीय मतलब 20 वर्ष मतलब 17 वर्ष, है ना, 20 है ना, मतलब 40 भागित 2 किए थे हम, 20 आ गया है, पर एक्चुअल में ये कम हो गया, 17 हो गया ना। ये सब जो बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए, उससे आपको याद रहेगा। तो 20 नहीं, यहाँ क्या है 17, है ना। तो 17 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति। कोई भी शासकीय सेवक जब 17 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेता है तो कभी भी 3 मांग नोटिस देकर या उसके बदले नगद राशि, है ना, जमा कर सेवानिवृत्ति ले सकता है। इसके लिए प्रपत्र 28 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु यदि शासकीय सेवक निलंबित हो या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच चल रही हो या न्यायालय प्रकरण चल रहा हो तो सक्षम अधिकारी को स्पष्ट आदेश के बिना सेवानिवृत्ति होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सेवानिवृत्ति होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब भैया विभागीय जांच चल रही है यहाँ पे या कुछ प्रकरण चल रहा है ना, या कुछ प्रकरण चल रहा है तो उसको तो सेवानिवृत्ति नहीं किया जा सकता भाई, है ना। उसी प्रकार की शासकीय सेवा को 50 वर्ष होने या अर्हकारी सेवा के 17 वर्ष होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा 3 मांग नोटिस देकर या प्रपत्र 29 में नोटिस देकर यहाँ पे सेवानिवृत्ति किया जा सकता है। चाहे वह नोटिस के बदले नगद राशि भुगतान करने पर भी सेवानिवृत्ति कह सकते हैं, है ना, सेवानिवृत्ति करके भी सेवानिवृत्ति कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे या तो 17 वर्ष में स्वयं ले सकता है या शासन चाहेगी तो 17 वर्ष बाद, है ना, या फिर 50 वर्ष आयु पूर्ण करने पर उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। या तो स्वयं से सेल्फ से ले सकते हो या फिर शासन भी 17 वर्ष बाद या 50 वर्ष बाद क्या कर सकती है, सेवानिवृत्ति कर सकती है ना। शासन द्वारा भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है ना, इसको याद रखना है ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे में यहाँ पे पेंशन नियम 43 दिया है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।